हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले लेक्चर्स में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं। उससे पहले कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो है हमारी क्वेश्चंस की। मतलब आज एक्सरसाइज 1.2 के हम क्वेश्चंस करेंगे और जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो आई बटन पे जाके अभी देख लो, तभी आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। वैसे तो पिछले लेक्चर में समझा दिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से कर सकते हो और बहुतों ने कर भी लिया होगा, पर फिर भी हम एक बार बाकियों के लिए करवा देते हैं। √5 है, इसको आपको क्या प्रूव करना है? इररेशनल नंबर प्रूव करना है। पहले कर चुके हैं तो सेम प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे √5 be a रेशनल नंबर। √5 को क्या लेट करेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। कर लिया लेट। अब √5 अगर रेशनल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q क्या है, कोई इंटीजर्स है और जहां पर आपका q क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, p/q के जो कॉमन फैक्टर्स है उनको रिमूव करना होता है और उसकी जगह हम कोई और नंबर बनाते हैं जो क्या हो, को प्राइम नंबर्स हो। तो p/q will be written as r/s after रिमूव तो कर रहे हैं पर कैसे कर रहे हैं, डिवाइड करके। तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय देयर कॉमन फैक्टर्स, उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनसे डिवाइड करके हम इनको r/s लिखेंगे, वेयर r and s are co-prime numbers। ठीक है, तो p/q को क्या लिखेंगे, r/s लिखेंगे तब जब आप इन्हें इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। और कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके आपने ये बनाया तो ये दोनों क्या होंगे, को-प्राइम नंबर्स होंगे जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो यहां तक का आपका स्टेटमेंट वाला काम था, आगे का आपका कैलकुलेशन वाला काम है। अब क्या करोगे, इसको r/s हमने बोला लिखना है तो लिख दो। √5 को क्या लिखेंगे, r/s लिखेंगे, लिख दिया। अब इसका क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड करोगे स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा आपका, इधर ऊपर √5 का स्क्वायर 5, r का स्क्वायर r² और s का स्क्वायर s² बन गया। बताया था मैंने, जो भी नंबर है उसको रेसिप्रोकल में लिखना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 1/5, क्योंकि नीचे 1 था और इधर s² ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा r²। अब एक और बात बताई थी, इसके ऊपर आपको 1 खाली नहीं छोड़ना है तो r² ऊपर जाएगा। तो क्या बनेगा, r²/5 इज इक्वल टू s²। इसका मतलब क्या हुआ, s कोई इंटीजर था और s का स्क्वायर भी कोई इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब एक r² को 5 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको एक इंटीजर मिल रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर कब मिलता है, जब वो एक कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब 0 आ जाए। तो इसका मतलब यहां से क्या हुआ, r² क्या है, डिविजिबल है। किससे, 5 से। r² क्या है, 5 से डिविजिबल है। और हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं पहले, थ्योरम 1.2 पढ़ी थी हमने एक थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर r² 5 से डिविजिबल है तो r इज ऑल्सो
डिविजिबल बाय 5, मतलब जो r है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। और अगर r 5 से डिविजिबल है तो अभी बताया था अगर इंटीजर देता है तो डिविजिबल है, और अगर डिविजिबल है तो इंटीजर देगा, यानी ये क्या देगा, एक इंटीजर देगा। t इज एन इंटीजर। कर दिया। अब यहां से r की वैल्यू निकालते हैं, वो हो जाएगी 5t। अब इनमें से जो हमने स्क्वायर किया था ये वाली इक्वेशन, इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे r इज इक्वल टू 5t इन इक्वेशन नंबर 1। करो पुट, r की जगह 5t जाएगा, तो r का स्क्वायर है मतलब 25t स्क्वायर, और नीचे s स्क्वायर था तो ये नीचे s स्क्वायर ही रहेगा, और इधर 5/1 था तो इधर 5/1 ही रहेगा। कर दिया। अब इस नंबर वाली साइड को एक साइड ले आओ, तो इधर 25 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये टी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर मिलेगा। 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, तो यहाँ आपको मिलेगा 1/5 टी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। रेसिप्रोकल में ही लाते थे हम, पहले भी लाए, अब भी आ गया। ऊपर खाली नहीं छोड़ते, जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, तो एस स्क्वायर बाय 5, और इधर आपको मिल गया टी स्क्वायर। इसका मतलब टी क्या था, इंटीजर था, तो टी का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और अगर हमें किसी नंबर को डिवाइड करने पे इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि जो एस स्क्वायर है इस डिविजिबल, एस स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से। फिर से लगाओ अपनी बाय थ्योरम 1.2, अगर एस स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन एस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, एस स्क्वायर 5 से डिविजिबल हुआ तो एस भी 5 से डिविजिबल हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को करते हैं हम कंबाइन, मतलब r 5 से डिविजिबल है और s भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, r एंड s हैव कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हुआ r एंड s के पास कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है, 5 है। पर r एंड s क्या थे, वो प्राइम नंबर थे। तो ये क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर फैक्ट दैट, कौन से फैक्ट को इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया, r एंड s आर को प्राइम नंबर्स। इस फैक्ट को इसने कॉन्ट्राडिक्ट किया। अब जीतता कौन है, अरे जो फैक्ट है, जो सच है, उसको कोई हरा सकता है नहीं। तो अगर इसने चैलेंज किया तो ये हारेगा, क्योंकि r एंड s तो को प्राइम है और ये हमने फैक्ट है ये तो इसीलिए ये चीज हमारी क्या हुई, गलत साबित हुई। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, क्यों आया है, ड्यू टू अवर इनकरेक्ट, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। गलत क्या अज्यूम किया था, हमने तो एक ही चीज अज्यूम करी है कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √5 इज रेशनल नंबर।
यानी कि ये चीज हमारी क्या साबित हो गई, गलत हो गई। ये गलत है तो इसका उल्टा सही होगा। इसका मतलब √5 क्या है, इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना ही बोर्ड वैसे काफी है, आगे के क्वेश्चंस क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो सब, तो खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, 3 + 2√5। ये भी इस टाइप का भी मैं करवा चुकी हूं, पर फिर भी करवा रही हूं। क्या कर सकते हैं ना, क्या है 3 + 2√5। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। और √5 आप कर चुके हो, √5 इरेशनल नंबर है, ये चीज आपने प्रूफ कर ली। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो वापस सेम प्रोसीजर लिखेंगे, लेट 3 + 2√5 क्या है, रेशनल है। उल्टा मान के चलते हैं, मान लिया उल्टा। ये क्या है, रेशनल है, इसका मतलब 3 + 2√5 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैंने पहले भी बताया कि अंडर रूट वाले टर्म को एक साइड रखो और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। तो 2√5 इधर रखा, ये प्लस का 3 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। और इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे, क्यू नीचे, p - 3q, ये बनेगा। अभी भी अंडर रूट के साथ 2 है, तो इस 2 को भी लेके जाओ, p - 3q अपॉन 2q। अब क्या इसमें एक बात आपके सामने क्लियर है, p एंड q क्या थे, इंटीजर्स थे, p एंड q इंटीजर्स थे, और 3 और 2 ये भी क्या है, इंटीजर्स ही हैं। तो अगर इंटीजर में से कुछ ऊपर माइनस हो रहा है, नीचे इंटीजर है, तो p/q फॉर्म तो रहेगी, वो तो कहीं नहीं जा रही, और नीचे ये 2 आके इसको 0 तो बना नहीं देगा। तो ये जो आपका पूरा है p - 3q अपॉन 2q, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर ही तो है। क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है, देन इसका मतलब क्या होगा, जो आपका √5 है इज ऑल्सो, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, बता चुके हैं, ये दोनों इक्वल है, और अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, तो ये तो गलत हो गया, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। ये तो आपकी सेम लाइन है, ये हमेशा रिपीट होती है, जब भी आप कुछ गलत मान के चलोगे तो ये लाइन हर तरीके के क्वेश्चंस में आएगी, चाहे आगे फ्यूचर में भी कोई ऐसा करोगे ना कि आपको गलत मान के चलना है, फिर बाद में सही साबित होगा, तो उसमें ये लाइन जरूर आएगी। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं। कर दिया इसने कॉन्ट्राडिक्ट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, उसका रीजन लिख देते हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये भी लाइन आपकी सेम रिपीट होती है, ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन हमारे इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से आई है। क्या अज्यूम किया था हमने, इसको रेशनल, दैट 3 + 2√5 इज रेशनल
नंबर, और रेशनल नंबर नहीं है तो अपने आप क्या हो गया, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी को चेंज कर देंगे तो हमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इसको एक बार ध्यान रखना, ये पहला है, उसके बाद हमने यहां लिखा था, उसके बाद हमने यहां लिखा है, और लास्ट में ये नंबर 4 है। कर दो इरेज। ये क्यों करना है, इसी में हमारा एक और क्वेश्चन हो सकता है, कर दें। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है, जिसमें सेकंड है 7√5 और थर्ड है 6 + √2। 6 + √2 तो एकदम इसके जैसा हो जाएगा, प्लस वाला है, और जो 7√5 है वो एग्जाम्पल्स में मैंने अच्छे से समझाया था, मल्टीप्लीकेशन वाले कैसे करते हैं, तो उसमें जाके कर लेना, उससे सीख के कर लेना। अब इसमें हम सिर्फ एक पार्ट लेंगे 1/√2, क्योंकि हमने डिवाइड वाला एक बार भी नहीं किया है। क्या है, 1/√2 है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 1/√2। अब √2 हमारा इरेशनल है। जब भी आपको अंडर रूट किसी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में मिल रहा है, तो वो जो मेन अंडर रूट मिलेगा वो उसको आपको मान के चलना है कि ये क्या है, इरेशनल है, और आपको इसे 1/√2 को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2 रेशनल माना, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/√2, क्योंकि उसको पी की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहां से ये पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों, हमें रूट एक साइड रखना है और नॉर्मल डिजिट एक साइड रखना है, तो पहले से ही एक साइड है, बस एक ही गलती है कि क्या है, √2 नीचे है, तो रेसिप्रोकल कर दो। √2 ऊपर चला गया, इधर से q ऊपर चला गया, इधर से p ऊपर नीचे आ गया, तो ये बन गया √2 = q/p, और q 0 नहीं था, और दोनों p एंड q क्या थे, ये वाली लाइन, p एंड q क्या है, इंटीजर्स है। तो अगर p एंड q इंटीजर्स हैं तो चाहे p/q लिखो चाहे q/p लिखो, बात तो एक ही है। तो q/p क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर ये रेशनल है तो जो √2 है ये भी क्या है, रेशनल हो जाएगा, और पर √2 तो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 क्या होता है, इरेशनल होता है, तो इसने इस फैक्ट को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था, क्या, कि 1/√2 इज रेशनल। रेशनल नंबर हमने 1/√2 को माना था, गलत माना था। तो अगर वो गलत था, इसका मतलब सही क्या हो गया, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। सारे ऐसे हो जाते हैं, कुछ नहीं, सेम मेथड। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या प्लस माइनस में आ रहा है तो ऐसे हो जाता है, और अगर नॉर्मल अंडर रूट आ रहा है तो अभी जो हमने प्रोसेस किया था उससे हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल थी। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ।